नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। देखिए, आज़ादी के दौर में पथिक जी और गांधी जी में विवाद यही हुआ था। वहीं से मतभेद पैदा हुए, वहीं से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था पथिक जी ने। उसकी वजह यही थी, उसने कहा था पूरे वो थे नहीं, वो बड़ा नेता था। अच्छा। और किसान आंदोलन भारत में पहली बार करने वाले पथिक जी थे। जी। और गांधी जी से मतभेद यही थे। उसने ये कहा था गांधी जी से कि बापू, देश जो है पूंजीवाद की गिरफ्त में चला गया। तो गांधी जी ने कहा कि एक बार आज़ाद हो जाए, बाद में देख लेंगे। तो ये बाद में देखा नहीं गया, ये मुल्क पूंजीवाद की गोद में चला गया। की सरकारें आ जाएं, इनका जो नजरिया है हाईवे और हवाई अड्डा, उससे अलग इनका दिमाग चलता नहीं। किसान कल भी दुखी थे, किसान आज भी दुखी हैं, मजदूर कल भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं। यहाँ की जो पॉलिसी है सारी, कांग्रेस के टाइम में अंबानी था, अभी अडानी आ गया है, कल कोई और आएगा तो तीसरा आएगा। लेकिन सारी बात तो आप किसान मजदूर की करते रहेंगे, लेकिन किसान मजदूर हमेशा धरने पर ही रहते हैं। काम हमेशा उनका होगा जो धरना कभी नहीं करते। ये जो बॉन्ड का चक्कर आया है, इसमें ट्रांसपेरेंसी ना लाके और जो डाटा बना है उसमें बीजेपी फंस गई। ये बात गलत थी। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था का पहला कुचक्र यही होगा कि आप बड़े सरमाएदारों से पैसा लेंगे और जब वो आपको ज़्यादा पैसा देंगे तो फिर आप उनके हित में जब सत्ता में आ जाएंगे तो काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस की सरकार में यदि आप देखें तो एक ज़माने में सीताराम केसरी हुआ करते थे, उसके खजांची, पैसा रुपया का हिसाब देखते थे पार्टी का। तो उनके लिए कहावत थी कि ना जोत ना बही, जो चाचा केसरी कहे वो सही। उसमें क्या था, वो एक डायरी रखता था और एक मजाक लोगों ने बनाया हुआ था उस जमाने में कि जो 5 लाख से ऊपर देगा उसको चाय पिलाएगा, 5 लाख से कम देगा तो पानी पिला के भेज देगा। इसका मतलब लेन देन जब भी होता था। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज़ एक्सप्रेस और राज न्यूज़ अमृतवाणी की खास रिपोर्ट। जैसे कि आपको खबरें लेके आते हैं और नए अतिथि से मिलवाते हैं, जो हमारे प्रवक्ता होते हैं उनसे नए से मिलाते हैं, नए टॉपिक होते हैं सारे। उसी क्रम में आपको हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ हैं विजेंद्र कसाना जी। मैं विजेंद्र कसाना हूँ। विजेंद्र कसाना जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, हम आपसे पूछने बॉन्ड को लेके 5 से 6 साल हेयरिंग चली और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन और बैंक को भेजा कि जल्दी इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए और बताया कि इसके खाते में कितना पैसा दिया और नाम उजागर करना चाहिए। तो सर, अभी फिर उसमें क्या एक नया मोड़ आ गया कि उन्होंने 30 जून के लिए, यानी 3 महीने की डेट मांगने की वो डाली सुप्रीम कोर्ट में चुनाव। सर, इसमें क्या है, जबकि कल 6 मार्च में उसका ब्यूरो देना था। ठीक है, तो सर अब आप अधिवक्ता हो, आपको कोर्ट की पूरी नॉलेज है और आप पहले से इस केस को में भी रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड है, तो इस पर आप सर हमारे व्यूवर को बताइए सर, क्या है पूरा सर ये। देखिए, कांग्रेस की सरकार में यदि आप देखें तो एक ज़माने में सीताराम केसरी हुआ करते थे, उसके खजांची, पैसा रुपया का हिसाब देखते थे पार्टी का। तो उनके लिए कहावत थी कि ना जोत ना बही, जो चाचा केसरी कहे वो सही। उसमें क्या था, वो एक डायरी रखता था और एक मजाक लोगों ने बनाया हुआ था उस जमाने में कि जो 5 लाख से ऊपर देगा उसको चाय पिलाएगा, 5 लाख से कम देगा तो पानी पिला के भेज देगा। इसका मतलब लेन देन जब भी होता था। ये जो बॉन्ड का चक्कर आया है, इसमें ट्रांसपेरेंसी ना लाके और जो डाटा बना है उसमें बीजेपी फंस गई। ये बात गलत थी। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था का पहला कुचक्र यही होगा कि आप बड़े सरमाएदारों से पैसा लेंगे और जब वो आपको ज़्यादा पैसा देंगे तो फिर आप उनके हित में जब सत्ता में आ जाएंगे तो काम करेंगे। तो ये एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। सर, कहीं ना कहीं पार्टी के खर्चे होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चंदा आता है, इसी सब कुछ होता है, बाद में कंप्रोमाइज होकर पब्लिक के जो हित होते हैं, जो पब्लिक के जो जन कल्याण होते हैं, काम होते हैं, उनमें कहीं बाद में दिक्कत आती होगी फिर। देखिए, आज़ादी के दौर में पथिक जी और गांधी जी में विवाद यही हुआ था। वहीं से मतभेद पैदा हुए, वहीं से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था पथिक जी ने। उसकी वजह यही थी, उसने कहा था पूरे वो थे नहीं, वो बड़ा नेता था। अच्छा। और किसान आंदोलन भारत में पहली बार करने वाले पथिक जी थे। जी। और गांधी जी से मतभेद यही थे। उसने ये कहा था गांधी जी से कि बापू, देश जो है पूंजीवाद की गिरफ्त में चला गया। तो गांधी जी ने कहा कि एक बार आज़ाद हो जाए, बाद में देख लेंगे। तो ये बाद में देखा नहीं गया, ये मुल्क पूंजीवाद की गोद में चला गया। इसमें बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई और आ जाए और राज्य की सरकारें आ जाएं, इनका जो नज़रिया है हाईवे और हवाई अड्डा, उससे अलग इनका दिमाग चलता नहीं। किसान कल भी दुखी थे, किसान आज भी दुखी हैं, मजदूर कल भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं। यहाँ की जो पॉलिसी है सारी, कांग्रेस के टाइम में अंबानी था, अभी अडानी आ गया है, कल कोई और आएगा तो तीसरा आएगा। लेकिन सारी बात तो आप किसान मजदूर की करते रहेंगे, लेकिन किसान मजदूर हमेशा धरने पर ही रहते हैं। काम हमेशा उनका होगा जो धरना कभी नहीं करते। यानी पूंजीपतियों के हक में सारी पॉलिसी बनती है और वहीं से पैसा लिया जाता है, वहीं से उनके काम होते हैं। सर, आप कहीं ना कहीं बात करते हैं हवाई अड्डे और एयरपोर्ट की बात कर रहे हो, तो देखो, देश में जब कमाई होगी जब तो देश बढ़ रहा है आगे। आप कैसे कह सकते हो भाई, अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे काम करेगा आदमी।
ऐसा तो नहीं कि देश कर्जा ले लेके सब कुछ हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है क्या? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो गांव का ये मुल्क है, गांव आप उजाड़ क्यों रहे हैं? और हवाई अड्डे, जैसे ये दिल्ली का हवाई अड्डा है, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई, उसने कहा भी 7 गुने तक जहाज रखने की कैपेसिटी दिल्ली में है। फिर आप जेवर पे क्यों गए? और जेवर पे हवाई अड्डा नहीं बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा माल का हब है और वहाँ से पूरी लाखों करोड़ों बीघा ज़मीन एक्वायर होने का प्लान है। और पूरे देश में जो एक ही नज़रिया चल रहा है कि ज़मीनें किसी तरह गरीब किसानों से छीन लो और रईसों की पाले में दे दो। ये सारे हवाई अड्डे और हाईवे जहाँ बनेगा उसका पहला काम है कि उसके दोनों तरफ की 500-500 मीटर ज़मीन, लाखों बीघा ज़मीन एक झटके में चली जाती है। तो इस देश में गरीबों को मजदूर वो किसान को मजदूर बनाने का एक षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र में कल कांग्रेस भी शामिल थी, आज बीजेपी शामिल है। सोनिया गांधी के दौर में 1500 एकड़ ज़मीन टाटा को 1 रुपया में दी गई थी। लोगों की राय क्या है जरा कमेंट में भी लिखें और इनका राय सही है गलत है। ऐसी खबर देखने, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें और खबर को ज़्यादा से फॉरवर्ड करें। इससे हमें मजबूती मिलती है और आपको नए नए टॉपिक हम दिखाते हैं, लोगों को नए नए विचार दिखाते हैं। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।